हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 1 सितंबर 2025 और मैं लेके आ गया हूँ द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन। ठीक है, द हिंदू नेशनल एडिशन, ठीक है, यानी कि दिल्ली एडिशन एडिटोरियल पेज। और आज हम लोग देखेंगे एडिटोरियल का मीन्स एडिटोरियल सेक्शन का फर्स्ट एडिटोरियल। वो है क्या, उसको डील करेंगे एंड उसके मीनिंग को समझेंगे, पार्सिंग समझेंगे, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे एंड देन फिर उसके होल एडिटोरियल के मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बेस्ड ऑन है अभी रिसेंट टॉक जो चल रहा है इंडिया जापान के बीच, और उसके बाद अभी मिस्टर मोदी जी यहाँ पे पहुँचे हैं ये चाइना। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है एडिटोरियल। और ये एडिटोरियल मेनली जो फोकस कर रहा है रिसेंट जो हमारा टाइज ब्रेक हुआ है, या हम टाइज ब्रेक नहीं कहेंगे, हम इसे जो रिसेंट टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे ऊपर यानी कि इंडिया के ऊपर बाय द यूएस। ठीक है, तो उस पे बेस्ड है ना, जो इंडिया का जो अभी ये जो मूव ऑन है ना, इंडिया कैसे मूव ऑन कर रहा है और कहाँ मूव ऑन कर रहा है ना, उसके फर्स्ट स्टेप क्या क्या है, उस पे ये एडिटोरियल बेस्ड है। उस टैरिफ के इम्पैक्ट से बचने के लिए है ना, इंडिया अपना क्या स्टेप ले रहा है, उसी पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हेडिंग है रीन्यूड फोकस। रीन्यूड फोकस, ठीक है, तो रीन्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। ठीक है, फोकस नाउन, क्या हो जाएगा, फोकस नाउन। ठीक है, तो फोकस कैसा है, रिन्यूड है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इसे स्टार्ट करा है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, है ना। ये जो फोकस जिसकी चर्चा की जा रही है इस एडिटोरियल में, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। इसको हमने क्या करा है, फिर से न्यू करा है। फिर से क्या करा है, न्यू करा है। ये हेडिंग का मीनिंग हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया एंड जापान सोल्ड that their ties were stable amid a global churn। ठीक है, तो इंडिया हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन एंड कंजंक्शन। ठीक है, इसको पहले हटा लेते हैं, एक सेकेंड। इंडिया क्या हो जाएगा, नाउन एंड कंजंक्शन, जापान अगेन नाउन, शोर्ट V2। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देयर, देयर क्या हो जाएगा, देयर टाइज। तो देयर हो जाएगा यहाँ पे पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, बिकॉज नाउन के पहले आया है। यहाँ पे टाइज क्या है, टाइज यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो नाउन के पहले आया है देयर, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। अधिकार को बता रहा है, किस चीज़ की बात की जा रही है, तो देयर टाइज, हमारे या इंडिया और जापान के टाइज की, रिलेशन की। वर V2 स्टेबल एडजेक्टिव, ठीक है, एमिट प्रीपोजिशन, अ आर्टिकल, ग्लोबल एडजेक्टिव। ठीक है, चर्न अगेन नाउन। ठीक है, ये हो गया, पार्सिंग हो गया। पार्सिंग हम क्यों करते हैं, पार्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को पढ़ के समझने के लिए, है ना। जब तक हम इंग्लिश के वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके मीनिंग को जानते हुए भी उसे हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक सही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाएंगे। सो वी parse the sentence to understand English logically, to understand English
ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंडिया एंड जापान सोड, इंडिया और जापान ने क्या दिखाया है कि दैट देयर टाइज, उनके जो टाइज है, उनके जो रिलेशन है, वर स्टेबल, वो स्टेबल थे। कब स्टेबल थे? एमिड मतलब कब थे? तो इस बीच में, एमिड मतलब होता है बीच में, है ना, इन द पार्टिकुलर इवेंट, ठीक है। एमिड अ ग्लोबल चर्न, जब ग्लोबल चर्न चल रहा था, ग्लोबली सिचुएशन काफ़ी अनप्लीजेंट था। चर्न मीन्स होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, है ना, उथल पुथल की स्थिति। उस समय भी इंडिया और जापान की का जो टाइज था वो क्या था? स्टेबल था, है ना। ये बताया जा रहा है इस लाइन के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ tour east, Prime Minister Narendra Modi traveled to Japan for a 2-day visit for the 15th annual summit with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba before moving to Tianjin to attend the SCO summit, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ओके, ये लाइन हो गया, इसको भी पार्स कर लेते हैं, ठीक है। ऑन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, ठीक है। फर्स्ट लेग, लेग नाउन, फर्स्ट एडजेक्टिव, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, टूर नाउन, किधर? ईस्ट, ठीक है। हिज टूर ईस्ट, तो टूर ईस्ट हो जाएगा हमारा कंपाउंड नाउन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ट्रैवल्ड, V2, टू प्रीपोजिशन, जापान नाउन, फोर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, 2 डे विजिट, 2 डे हो जाएगा एडजेक्टिव, विजिट हो जाएगा नाउन, फोर प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, 15th ये हो जाएगा एडजेक्टिव, एनुअल 15th एनुअल, है ना, एडजेक्टिव, समिट नाउन, ठीक है, या 15th एनुअल समिट जो होगा तो समिट नाउन और 15th एनुअल, तो ये इसको हम एडवर्ब बोल सकते हैं और ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा समिट, ठीक है। विथ प्रीपोजिशन, जापानीज प्राइम मिनिस्टर सेगरू इशिबा, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर सेगरू इशिबा कंपाउंड नाउन हो जाएगा, है ना, ठीक है, एक साथ मल्टीपल नाउन्स है। बिफोर प्रीपोजिशन, मूविंग, V4, ठीक है। बिफोर मूविंग, यहाँ पे मूविंग एज अ नाउन यूज हो रहा है, ठीक है। टू प्रीपोजिशन, तियानजिन प्लेस का नाम है, नाउन होगा। टू अटेंड, 2+V1, ठीक है, अटेंड V1, टू प्रीपोजिशन। द आर्टिकल, SCO समिट, ठीक है, तो समिट कैसा? तो SCO समिट, तो SCO हो जाएगा, SCO समिट कंबाइंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्सिंग। अब इसके मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। ऑन द फर्स्ट लेग ऑफ हिज टूर इज, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग मतलब जो स्टार्टिंग का जो टूर हुआ है, तो पहला चरण जो है वो कहाँ हुआ है? ईस्ट की टूर का पहला चरण जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का हुआ है वो कहाँ हुआ है? टू ट्रैवल, कहाँ? तो टू ट्रैवल टू जापान। तो फर्स्ट लेग ऑफ टूर ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी वो कहाँ हुआ है? जापान हुआ है। फॉर अ 2-day विजिट फॉर 15th एनुअल समिट विथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। तो किस चीज़ के लिए हुआ है जापान मोदी जी का ट्रैवल? तो 2 days समिट है ना, 2 days समिट है, 15th एनुअल समिट, जो कि किन के साथ होना है? जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा के साथ होना है। बिफोर मूविंग टू तियानजिन टू अटेंड द SCO समिट, है ना। जो अभी SCO समिट अभी चाइना में कंटिन्यू है ना, जो हो रहा है, उसके अटेंड करने से पहले मिस्टर मोदी ने किसको अटेंड करा है? तो 15th एनुअल समिट, जो कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ शेड्यूल था, उसको अटेंड करा है, ठीक है। द लास्ट समिट इन इंडिया वॉज इन 2022, जो इंडिया और जापान के बीच का जो लास्ट बायलैटरल समिट था, बायलैटरल मतलब दो कंट्री के बीच, वो कब था?
तो 2022 में था, यानी कि 2022 में था। द टू साइड्स इशूड एटलीस्ट अ डजन डॉक्यूमेंट्स। दो साइड्स यानी कि इंडिया एंड जापान इशूड मतलब जारी किए एटलीस्ट कम से कम अ डजन डॉक्यूमेंट्स, एक दर्जन डॉक्यूमेंट्स एम्ड primarily at updating their agreements and giving them next generation focus। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एम्ड कर रहे हैं, मतलब पार्टिकुलरली वो जो फोकस कर रहे हैं किस पे एम्ड है, किस पे बेस्ड है, तो अब जो एग्रीमेंट्स है जो दोनों कंट्री के बीच, उसको अपडेट करने पे बेस्ड ऑन है। एंड गिविंग देम नेक्स्ट जनरेशन फोकस। तो अब जैसे अपडेट करना मतलब क्या हो गया कि नेक्स्ट जनरेशन पे फोकस किया जा रहा है कि हम उसको कैसे, जो हमारे पुराने टाइज हैं, पुराने एग्रीमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसे क्या करें, अपडेट करें, उस पर फोकस किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, आगे क्या है, Japanese businesses have raised, है ना, have raised their investment targets in India to $68 billion and signed about 170 MOUs with Indian partners। तो Japanese businesses have raised, ठीक है, have has plus V3 प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो जापानीज बिजनेस जो है वो क्या हो चुका है, रेज्ड हो चुका है, बढ़ चुका है ना, बढ़ा चुका है। क्या बढ़ा चुका है, देयर इन्वेस्टमेंट टारगेट्स इन इंडिया। किसको बढ़ा चुका है, तो अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट्स को कहाँ पे, इन इंडिया, टू कहाँ तक, तो $68 बिलियन तक क्या हो चुका है, रेज कर चुका है। कौन रेज कर चुका है, जापानीज बिजनेसेस। कहाँ पे, इंडिया में, अपने इन्वेस्टमेंट को। एंड साइंड, और क्या करा है, साइन करा है। क्या साइन करा है, अबाउट 170 MOUs विथ इंडियन पार्टनर्स। तो MOUs क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई एग्रीमेंट हम लोग किसी कंट्री के साथ करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं या टाइज स्टेब्लिश करते हैं, तो पेपर साइन होता है ना। तो पेपर साइन को ही या एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, MOUs बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो लगभग 170 MOUs क्या हुए हैं इंडियन पार्टनर्स के साथ, जापानीज बिजनेसमैन का साइन हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द ज्वाइंट स्टेटमेंट देयर वाज अ 2035 विजन स्टेटमेंट, ठीक है, इंक्लूडिंग 8 areas of cooperation such as economic security, mobility and green technology transitions। अपार्ट फ्रॉम ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट के अलावे देयर वाज अ 2035 विजन स्टेटमेंट। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद अलावे भी क्या था, 2035 का एक विजन स्टेटमेंट था, मतलब एक जो फ्यूचर के विजन का स्टेटमेंट था, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट था। वो क्या था, इंक्लूडिंग 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, है ना, 8 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, साथ साथ 8 एरिया, यानी कि 8 एरिया में जो कोऑपरेशन होगा, जो सहयोग होगा, सच एज इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन। तो इन सारे एरिया में क्या होगा, सहयोग, मतलब एक दूसरे को हेल्प किया जाएगा। इस पे भी क्या हुई है, बातें हुई हैं। अ नेक्स्ट जनरेशन स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप, ठीक है, प्रीफेक्चर पार्टनरशिप। तो ये जो सारा कुछ जो साइन किया जा रहा है, जो MOUs वगैरह साइन हो रहा है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं हमारे और जापान के बीच, वो नेक्स्ट जनरेशन को फोकस में ध्यान में रख के किया जा रहा है। मतलब जो आगे फ्यूचर का जो टाइम होने वाला है, वो टाइम जिस हिसाब से चेंज होने वाला है, उसी पे फोकस होके हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप या डील या टारगेट या एग्रीमेंट या MOUs साइन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन स्टेट प्रीफेक्चर मतलब होता है कि प्रीफेक्चर मतलब ये होता है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना कि लोकली हम क्या हो, स्ट्रांग हो जाए, है ना। जैसे मान लो हमने 4 कंट्री के बीच एक पार्टनरशिप, प्रीफेक्चर पार्टनरशिप साइन करा, दैट मीन्स कि उस 4 कंट्री के बीच कॉमन इंटरेस्ट जो भी होंगे उस पर चारों कंट्री क्या होंगे, मिलके काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, उसी को बोलते हैं स्टेट प्रीफेक्चर। ठीक है, कि 2-3 कंट्री का एक साथ मिल जाना एंड कॉमन इंटरेस्ट पे काम करना। हाईलाइटेड ग्रास रूट लेवल टाइज एंड अ बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो जो ये स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप है उस क्या हाईलाइट कर रहा है, तो ग्रास रूट लेवल ऑफ टाइज,
तो जो हमारा टाइज है वो कैसा कैसा टाइज, तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना, ग्रास रूट लेवल टाइज एंड द बूस्टिंग ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी। और डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। ठीक है। India and Japan updated their 2008 security partnership to include an annual NSA level dialogue। और इंडिया एंड जापान ने क्या करा है, तो अपडेट करा है। किसको अपडेट करा है, तो 2008 सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो इन टू इंक्लूड एन एनुअल NSA लेवल डायलॉग। तो जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप था हमारा इंडिया एंड जापान के साथ, उसको हमने अपडेट करा है। तो अपडेट में क्या करा है हमने, तो अपडेट में हमने नए सेशन को ऐड करा है। वो नए सेशन या नए डायलॉग क्या है, तो हमारा अब से क्या होगा, एनुअल NSA लेवल डायलॉग हर साल होगा। यानी कि प्रत्येक साल NSA जो है, हमारे कंट्री के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बीच हर साल एक एनुअल डायलॉग होगा, बातें होंगी। मोर इंगेजमेंट ओवर द क्वाड। जो क्वाड है ना, 4 कंट्री का जो ग्रुप है, आपको पता होगा है ना, जिसमें US भी है ना, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, जापान है और इंडिया है। 4 कंट्री का ये ग्रुप है। ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि मोर इंगेजमेंट ओवर क्वाड। तो क्वाड में कैसे अपने इंगेजमेंट को और बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चाएं हुई। इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। और जो हमारा इंडो पैसिफिक है ना, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसमें कैसे हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ठीक है, उस पर भी बातें हुई। एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। जो UN का सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें जो रिफॉर्म का डिमांड किया जा रहा है ना, जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ के द्वारा, उस पर भी क्या हुई, दोनों कंट्री के बीच बातें हुई कि हाँ, ये रिफॉर्म भी होने चाहिए। ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप गोल टू बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन एंड सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप, है ना। तो ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है दोनों कंट्री का, है ना, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, उस पर भी बात हुई। गोल टू बिल्ड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। तो जो पार्टनरशिप का गोल है वो क्या है, टू बिल्ड, क्या करना, बनाना, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। जो हमारा सप्लाई चेन्स है, हमारे कंट्री का प्रोडक्ट उस कंट्री में और जापान का प्रोडक्ट हमारे कंट्री में, इस सप्लाई चेन्स को क्या करें, रेजिलियंट बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। एंड सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक अभी आप देख सकते हो कि जापानीज़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी कंट्री में, किस में इन्वेस्टमेंट है, तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, है ना। जापान ही करवा रही है, मतलब जापान की कंपनी ही है और सारा इन्वेस्टमेंट जापान का ही है, ठीक है। तो उस ये जो हमारे ये सब इंफ्रा क्या हो गए, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, है ना, या हम कुछ डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी दोनों कंट्री के बीच क्या हुआ, बातें हुई। यूजिंग जापानीज टेक्नोलॉजी टू हेल्प मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और क्या बातें हुई, तो जापानीज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए टू हेल्प मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस, मैन्युफैक्चर करना, किस में हेल्प करना, तो मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस। मैन्युफैक्चर मतलब होता है बनाना और प्रोसेस मतलब होता है उस प्रोसेस में डालना। किसको डालना, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। जो इंडिया में भी हम मुहिम चल रहा है, जो मूवमेंट चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि इंडिया को क्या बनाना है, इंडिया को भी हम जो है चिप्स हब बनाने हैं हमें, ठीक है। इंडिया में भी क्या हो, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का क्या हो, काफ़ी डेवलपमेंट हो। इंडिया भी क्या करे, चिप्स एक्सपोर्ट करे, ठीक है, क्या करे, चिप्स एक्सपोर्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो जापानीज टेक्नोलॉजी को क्या करना होगा, हमें जो है उसका हेल्प लेना होगा। उस पर भी क्या हुई, बातें हुई, है ना। एज इंडियन कंपनीज फेस चाइनीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो क्या है ना, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि जरूरी होता है किसके लिए, तो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज़ के लिए। अगर हम सेमीकंडक्टर या हम अगर चिप्स बनाते हैं, ठीक है, चिप्स बनाते हैं, चिप बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, रेयर अर्थ मेटल होते हैं कह सकते हैं, या रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। वो क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, है ना। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एज इंडियन कंपनीज फेस चाइनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट
ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो जैसा कि कहा जा रहा है कि जो इंडियन कंपनीज है वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, तो जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उसको चाइना में एक्सपोर्ट करने से जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन को फेस कर रहा है। कौन? इंडियन कंपनीज। जापान कोलैबोरेशन विथ इंडिया हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाज शोकेस्ड। जो जो अभी करंट प्रोजेक्ट चल रहा है जापानीज इन्वेस्टमेंट का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे, उसको भी क्या किया गया, शोकेस्ड किया गया, उसकी भी चर्चाएं की गई। विथ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिवा ट्रैवलिंग टू मियागी प्रोविंस बाय ट्रेन। और क्या हुआ, तो मिस्टर मोदी और इशिवा कहाँ ट्रैवल किए, तो मियागी प्रोविंस है जो कि टेक हब है जापान का, है ना, सेमीकंडक्टर हब है। यहाँ पे दोनों ने ट्रेन से ट्रैवल करा। वेयर दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड अ सेमीकंडक्टर फैक्ट्री। और वहाँ पे दोनों ने क्या इंस्पेक्ट करा, क्या इंस्पेक्टेड करा, जांच करा, देखा। किसको देखा, तो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को देखा। ठीक है, किसको देखा, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज को देखा। द ज्वाइंट स्टेटमेंट इंक्लूडेड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कंडेमनिंग नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एंड पहलगाम अटैक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था दोनों कंट्री के बीच, वो कंडेम कर रहा था, मतलब कंडेम करना मतलब आलोचना करना। किसकी आलोचना करना, तो नॉर्थ कोरियाज के जो मिसाइल टेस्ट उन्होंने करा है, नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट करा उसको कंडेम कर रहा था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंडेम कर रहा था, पहलगाम अटैक जो हमारे कश्मीर में हुआ उसको अटैक कर रहा था, और मतलब उस पर जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था दोनों कंट्री का। एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, है ना, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटेड जो टेररिस्ट जो हमारे कंट्री में एंटर करते हैं, ठीक है, उस पे भी क्या था, दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट बेस्ड थे। एल्बिट दो विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे ये क्या है, एल्बिट मतलब होता है, एल्बिट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, एडवर्ब है, सॉरी प्रीपोजिशन है एल्बिट। एल्बिट मतलब होता है ऑल्दो, है ना, ऑल्दो इसका मीनिंग होता है यद्यपि, विदाउट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान को मेंशन किए बिना। ठीक है, ये सब चीज़ें पे डिस्कस किया, ऐसा नहीं किसी कंट्री को टारगेट किया गया, मतलब ऐसी ये सब सिचुएशन है जिसको जापान भी फेस करता है या कोई भी कंट्री फेस कर रहा है या फेस करता है। तो उस पर क्या किया गया, जो करंट हमारे ये जो कंडेमनेशन जो अटैक हुआ हमारे पहलगाम पे, उस पर जो दोनों नेताओं के जॉइंट स्टेटमेंट आए। ठीक है, तो ये था विदाउट किसी कंट्री का नाम लिए हुए, स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम लिए हुए। ठीक है, द लीडर्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड देयर इम्पोर्टेंस ऑफ अपकमिंग क्वाड समिट ऑफ लीडर्स इन इंडिया दिस ईयर। और जो दोनों लीडर थे उसने स्ट्रेस करा, मतलब जोर डाला किस पे, इम्पोर्टेंस ऑफ अपकमिंग क्वाड समिट, जो आने वाला क्वाड समिट है इसके इम्पोर्टेंस पे क्या डाला, जोर डाला। ठीक है, दिस ईयर, और वो कहाँ होने वाला है, इंडिया में होने वाला है। विच हैज़ कम अंडर अ क्लाउड ओवर, अंडर अ क्लाउड एक ईडियम है, फ्रेजल एक्सप्रेशन है, या आप कह सकते हो ईडियम है। इसका मतलब ये होता है कि खतरों के बादल छाना, है ना, खतरों के बादल छाना कहने का मतलब ये है कि संशय की स्थिति में होना। ठीक है, संशय की स्थिति में होना, ट्रम्प एक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड समिट है जो कि इंडिया में शेड्यूल्ड है, वो क्या है, तो अंडर अ क्लाउड है, मतलब कि संशय में है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प का किस विषय को लेके, तो ओवर मिस्टर ट्रम्प एक्शन अगेंस्ट इंडिया, जो अभी जो टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है उस मैटर को लेके क्या है, ये अंडर द क्लाउड है, अंडर अ क्लाउड है। ठीक है, ठीक है। वाइल द नेक्स्ट ऑफ इंडियाज जापान मीटिंग्स वॉज लार्जली बायलेटरल, वाइल द नेक्स्ट ऑफ इंडिया जापान मीटिंग्स वॉज लार्जली बायलेटरल, सॉरी, वाइल द टेक्स्ट ऑफ द इंडिया जापान मीटिंग्स वॉज लार्जली बायलेटरल, जो हमारा टेक्स्ट है, जो इस रिलेशन मीटिंग्स का टेक्स्ट है, वो मेनली क्या था, बायलेटरल था। क्या था, बायलेटरल था। द सब टेक्स्ट वॉज जियो पोलिटिकल, और इसके जो सब टेक्स्ट थे, मतलब टेक्स्ट के सब टेक्स्ट वो क्या थे, जियो पोलिटिकल थे, मतलब वो ग्लोबली थे, है ना, वो ग्लोबल फॉर्म में थे। मिस्टर मोदी फ्लू टू टोक्यो इन द वेक ऑफ मैसिव अमेरिकन टैरिफ्स विच थ्रेटन टू अपटर्न द इंडियन इकॉनमी। ठीक है, जो मिस्टर मोदी का जापान का ट्रैवल है, जापान जो वो गए हैं,
वो कब किस सिचुएशन में गए हैं, तो वेक ऑफ, है ना, वेक ऑफ मतलब होता है इस परिस्थिति में, वेक ऑफ द मेसिव अमेरिकन टैरिफ्स, जो मेसिव अमेरिकन जो टैरिफ इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे ऊपर बाय यूएस, विच थ्रेटन, जो कि थ्रेटन कर रहा है ना, खतरे में डाल दिया है, टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी को अपटर्न करने से, कि अपटर्न को क्या डाल दिया है, टू अपटर्न द इंडियन इकोनॉमी को अपटर्न करने पे मजबूर कर दिया है, ठीक है। कौन, ये जो अमेरिकन टैरिफ है। ही ऑल्सो चोज टू मेक जापान हिज फर्स्ट स्टॉप बिफोर हिज टॉक्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, है ना। और उन्होंने क्या करा, इन्होंने ये करा कि अपना फर्स्ट टॉक जो है वो जापान से स्टार्ट करा बिफोर his talks with Chinese Xi Jinping on Sunday towards normalizing relation after 4 years standoff। तो चाइनीज प्रेसिडेंट के मिलने से पहले उन्होंने क्या सही समझा कि हम जापान के प्राइम मिनिस्टर से क्या करें, मिले, जापान के प्राइम मिनिस्टर से क्या करें, मिले, यानी कि जापान से पहले बात करें, ठीक है। उसके बाद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से क्या करें, बात करें, जो कि शेड्यूल कहाँ कब था, ऑन संडे, टुवर्ड्स, और किस विषय पे, तो टुवर्ड्स, मेनली टुवर्ड्स नॉर्मलाइजिंग रिलेशन आफ्टर 4 years स्टैंड ऑफ, जो हमारा 4 years से स्टैंड ऑफ चल रहा था, जो हमारी उससे जो अभी सिचुएशन क्रिएट हो चुका था आफ्टर ये डोकलाम अटैक, ठीक है। तो हम जो है 4 years के स्टैंड ऑफ के विषय पे कि कैसे हम उसे नॉर्मलाइज करें, उस पर बात जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से शेड्यूल कब था, तो संडे को, ठीक है। उससे पहले इन्होंने क्या करा, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर से जाके टॉक करा। जापान टू इज कंसर्न अबाउट सिचुएशन इन ईस्ट चाइना सी, और जापान क्या है, जापान भी कंसर्न है, परेशान है, किसके लिए, अबाउट द सिचुएशन इन ईस्ट चाइना सी, जो ईस्ट चाइना सी में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, उससे वो भी परेशान है। एंड हैज़ टेंशंस ओवर ट्रेड विथ यूएस, और उसे भी यूएस के टैरिफ का वॉर मार झेलना पड़ रहा है, वो भी यूएस के टैरिफ से क्या है, परेशान है। विच लेड इट टू कैंसिल अ ट्रेड नेगोशिएशंस टीम विजिट टू वाशिंगटन, और उसने क्या करा है, उन्होंने विच लेड इट टू कैंसिल अ ट्रेड नेगोशिएशन टीम विजिट टू वाशिंगटन, जो उन्होंने अपने जो ट्रेड नेगोशिएशन टीम था जो कि वो भेजना चाह रहे थे कहाँ पे, तो वाशिंगटन में, है ना, डिस्कस करने के लिए, मैटर, ट्रेड रिलेटेड मैटर को डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या करा है, उसे कैंसिल कर दिया है। द मैसेज दैट मिस्टर मोदी एंड मिस्टर इशिबा सेंट आउट वॉज, और जो मैसेज है वो मैसेज, कौन सा मैसेज, दैट मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा भेजा है, सेंट करा है, सेंट आउट वॉज क्या था, जो उन्होंने भेजा है क्या था, दैट एमिड्स जियोपॉलिटिकल टर्मोइल कॉज्ड बाय ग्लोबल पावर्स, है ना, जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल, ये जो स्थिति पैदा हुई है ना, ये जो रकस की स्थिति पैदा हुई है बाय द ग्लोबल पावर्स, है ना, कॉज्ड बाय ग्लोबल पावर्स लाइक यूएस, द इंडिया एंड जापान रिलेशनशिप रिमेन्स स्टेबल, और इंडिया तो इस सिचुएशन में भी कहना ये चाह रहे हैं मिस्टर मोदी और मिस्टर इशिबा कि हमारा जो है रिलेशन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा, एंड कंटिन्यूज टू ग्रो, और क्या होगा, हमेशा करता रहेगा, क्या करता रहेगा, कंटिन्यूज टू ग्रो, और ये हमेशा ग्रो करता रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडिटोरियल था, कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू।